CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले माह 23 अप्रैल को प्रशासनिक अमले की देखरेख में चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारी मतों से कृष्ण कुमार चड्ढा विजयी हासिल कर प्रधान बन गए। कहा जा रहा है कि अब कुछ लोग चड्ढा के इस भारी जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। विरोधी पक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है, इसी धांधली के कारण चड्ढा प्रधान बने। इस पर नवनिर्वाचित प्रधान के चड्ढा और ओमपाल चंवर ने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए जो कहा है, इसे लोगों को जरूर सुनना चाहिए। साथ ही प्रधान चड्ढा ने यह भी साफ कर दिया है कि अब उनका काम किसी अन्य से नहीं बल्कि प्रशासन के साथ लड़कर सफाई कर्मचारियों को इंसाफ दिलाना है। पक्की नौकरी पर रखवाना उनकी प्रमुखता है। तो सबसे पहले सुनते हैं के चड्ढा को, फिर सुनेंगे ओमपाल चंवर को कि उन्होंने किस तरह से विरोधियों को करारा जवाब दिया। आदरणीय जो आज ये मधुकर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमेशा ही आप गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हो। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ इस चैनल से माध्यम से, जो सफाई कर्मचारी यूनियन का 23 तारीख को इलेक्शन था अप्रैल में, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये जयपाल बागड़ी जी, रामवीर, ये एक महीने से ज़्यादा कोर्ट में बड़े हुए थे। भाई चुनाव ना हो, ये सटे मांग रहे थे। 21 तारीख को ये डिसमिस कर दी जज ने 8 नंबर कोर्ट में। जज में ये जज के ऑर्डर है। ये मैं पूछना चाहता हूँ बागड़ी जी से। 21 अप्रैल या 21 मार्च? अप्रैल, 21 अप्रैल को जी 2 दिन चुनाव से पहले डिसमिस हुई है। सटे मांग रहे थे ये। मैं जयपाल बागड़ी को, रामवीर जी को, भगतराज जी को ये पूछना चाहता हूँ। ये तीनों कोर्ट में थे। बार बार तारीख पहला 13 तारीख लगी, फिर 15 लगी, फिर 18 लगी, फिर 21 लगी। 21 तारीख को ये डिसमिस करी है। मैं बागड़ी जी से पूछना चाहता हूँ, धांधली किस चीज़ की हुई है? आप वोट डालने नहीं आए, आप कैंडिडेट नहीं थे, धांधली किस चीज़ की है? ये 1982 से इलेक्शन होता है। ये अंजाम लगा रहे हैं आज भाई पैसे दे के वोटां में पैसे निकले हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये। मैं तीनों कैंडिडेट, रामवीर जी, श्यामलाल गौरी जी, चड्ढा, भाई ये किसी को रिश्वत देंदा चड्ढा पकड़ा हो, ये अंजाम लगा रहे हैं। ये झूठा बिल्कुल अंजाम लगा रहे हैं। भाई 2000 रुपये दे के वोट डलवाइए। मैंने काम करवाए 2020 में, प्रधान था मैं। ये रामवीर जी आज कह रहे हैं भाई ये तो यूनिफॉर्म के हमारे बड़ा बेनिफिट होता है। मैं पूछना चाहता हूँ बागड़ी जी से भी, श्यामलाल गौरी से भी, रामवीर जी से भी, आप चेयरमैन थे, और भगतराज जी उसके सलाहकार थे। मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ, ये ग्रुप तीनों है, चारों एक हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनको, जब ये यूनिफॉर्म बांटी तब इनकी बात बिगड़ी, तब ये इलेक्शन लड़ा है। ये इसने मैं पूछना चाहता रामवीर जी को, भाई यूनिफॉर्म का हमारा आप भी इलेक्शन लड़े हो, जिसमें इसने 40 वोट पड़ी है। ना श्यामलाल गौरी ने हुई, ना इसने रामवीर जी ने। बागड़ी का तो नाम निशान नहीं है, बरंडा तक नहीं चढ़ा हो। कोर्ट में था वो तो कोर्ट में डिसमिस हो गई। हाँ, बढ़िया भी नहीं है, वोट डालने भी नहीं है। उसकी वोट नंबर है 22। सारे कैंडिडेट अंदर थे। 22 नंबर ये जयपाल सनोप पूर्णचंद है, ये पूर्णचंद है। ये वोट डालने भी नहीं आया। मैं इसने पूछना चाहता हूँ कौन सी धांधली है जो आज ये कंप्लेंट करदांड है। 21 तारीख को ये डिसमिस होया है। इसका केस 24 तारीख लगी है। इसने 2 गवाह और झूठे, ईश्वर, किरणपाल, भाई मैंने गवाही देनी है, कोई केस चल रहा है। उन्हें वो भी जाके जज के सामने मुकर गए जी, हमने नहीं पता था। ये जो इलेक्शन कमेटी चुनी थी 3 तारीख को, कह रहे जी सैन्य नहीं है, झूठे सैन्य। हमने ओरिजिनल रजिस्टर ले जाके जज साहब को दिखाया, पूरे सैन है उसमें, सबके इनके सैन नहीं थे, ना बागड़ी के, ना ईश्वर के, ना किरणपाल के। तभी तो डिसमिस हुई। ये बिल्कुल ये सरासर झूठ है। जो
लेहौर कोर्ट से दो डीसी साहब ने जो ड्यूटी लगाई थी, पुलिस चौकी इंचार्ज था, प्रशासन तक सारे सीआईडी से थी, वीडियो बनी हुई है, बाकायदा एलसीडी लगी हुई थी, पुलिस ने वीडियो बनाई है, एक एक वोटर का आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया है। ये बिल्कुल झूठ है सरासर। प्रधान जी, जो काम प्रायोरिटी पे आप करने जा रहे हैं वो क्या है? जो 2020 में मैं प्रधान था, मेरी पूरी टीम थी, पहला भी मैंने दैत केस 322 रखवाए थे, जो मैंने काम करवाने ही। हमारे दैत केस वाले हैं 322 पल्ला रखवाए थे, 175 दैत हो चुकी है। आज भी मैडम से मीटिंग करी है। सबसे पहला दैत केस वाले हमारे डेली वेज पक्के करवाने हैं, और जो 13 पिंडा से हमारे भाई आए बेशक पे डीए उनकी फाइल कटवाई। आज एडवाइजर साहब के पास पहुँचाई है। मैंने जो काम करने वाले हैं, ये जो 5% सीलिंग में आज डॉक्टर साहब के पास फाइल भी आ गई है। 5% सीलिंग में जितने हमारे आंदे 40-42, ये जल्दी से हम पक्के उनको करवा रहे हैं। 5% सीलिंग में जितने हमारे यहाँ हैं, जो 506 आदमी हो गए आज तक, जितने भी 5% सीलिंग में होंगे हमारे, वो मैं जल्दी करवा रहा हूँ। जो ठेकेदारी प्रथा पर लगे हैं हमारे, जैसे 13 पिंडवाए थे पेरोल पर कारपोरेशन के थ्रू, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरी यूनियन भी, मेरा पूरा समाज मेरे साथ है, डोर की डोर मेरे साथ है, सफाई कर्मचारी मेरे साथ है, वाल्मीकि समाज मेरे साथ है। हम ये ठेकेदारी प्रथा, हम दिल्ली भी जाएंगे, गृह मंत्री से भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, यहाँ हमारा अध्यक्ष अरुण सूद जी से भी, करण खेर से भी, सारे से इनसे बात करके हमने जो ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करवानी है। जो आज सफाई कर्मचारी 774 रह चुके हैं पक्के, डेली वेज 106 डेली वेज दैत केस वाले जो डेली वेज चल रहे हैं, 143 हमारे 13 पिंड वाले हैं। कुछ 5 पिंडा में आए थे, कुछ 40-45 आदमी वो हैं, इनके भी पक्का करवाने का काम करेंगे। मैंने जो 2009 में 64 बंदे पक्के करवाए थे, चेयरमैन बुला के आयोग में से यहीं इस बरंडे में बैठ के जली सिंह प्रधान होता था, मैं चेयरमैन होता था। मैं तो काम करवाए, काम के आधार पर वोट मिली है। मैंने 2020 में पूरी ऑल इंडिया में गुड़ तेल साबुन एक ठेकेदारी प्रथा पे। तो कुल मिला करके जो लड़ाई है ये प्रधान बनने बनाने की नहीं है, अब काम करने की लड़ाई है कि प्रशासन से, नगर निगम से मिल करके हम जो सफाई कर्मी हैं उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए काम करना चाहिए, ना कि टांग खींचने का काम होना। हम बात करेंगे ओमपाल चवर जी से, क्योंकि ये पूरे जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें पूरा इन्होंने बहुत ही नज़दीकी से काम किया है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। चवर साहब, सबसे पहले CNE न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा गरीबों की, दलितों की, मजबूरों की आवाज़ को उठाते हैं। जैसा कि आपने अभी चुनाव संबंधी विचार रखा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का, जिन्होंने इतनी भारी मतों से 715 वोट पोलिंग करके 502 वोट कृष्ण कुमार चड्ढा जी को दे करके बहुत भारी मतों से जिताने का काम किया। ये कृष्ण कुमार चड्ढा जी के काम के आधार पर और इसकी टीम के काम के आधार पर ये इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। आज साथी कह रहे हैं, कुछ साथी कह रहे हैं, अभी चड्ढा जी ने बताया कि धांधली हुई है। मैं अपने विवेक से कहना चाहता हूं, धांधली का मतलब तो उठ ही नहीं सकता। 1987 से लेकर के आज तक, हम जब से हमने ज्वाइन किया है, बाई वोटिंग द्वारा चुनाव होते आ रहे हैं। आज तक बाई वोट द्वारा चुनाव होते हैं, और हमेशा दिल की इच्छाओं से, दिल की गहराइयों से जो वोटर होता है वो हमेशा 1-2 रुपया जो है अपने वोटरों को डालता है, जो कैंडिडेट होता है। उसमें कहाँ रिश्वत होगी? इस सवाल ये है चवर जी कि जब प्रशासन का सारा अमला यहाँ पे है, सभी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ऐसे में धांधली की बात कहा जाना वो गलत है, वो गलत है। जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर साहब थे और हम जो कैंडिडेट है 3, कृष्ण कुमार चड्ढा जी, श्यामलाल घावरी जी, रामवीर जी,
इनके दो दो एजेंट जो हैं वहाँ उपस्थित थे और उन एजेंटों के सामने बैलेट पेपर लेकर के अंदर मोहर लगा करके कैंडिडेट को वोट डाल के डब्बे में डालते रहे। तो धांधली कहाँ रहेगी? और उस समय जो चुनाव की प्रक्रिया थी, जो चुनाव के चेयरमैन थे, उन्होंने हर 2 घंटे बाद सभी कैंडिडेटों को बुला करके चुनाव संबंधी पूछा, भी चुनाव ठीक हो रहा है? हाँ जी ठीक हो रहा है। हर कोई एक गड़बड़- घंटे के बाद, हर एक घंटे बाद, हर एक घंटे। और हाँ जी ठीक हो रहा था, साइन कराए गए रजिस्टर में। अगर इनको ऐतराज था तो कैंडिडेटों का अगर ऐतराज था वहां पर, तो ऐतराज वहां पर उसी टाइम होना चाहिए। उसी समय होना चाहिए था। लेकिन हार, साथियों को हार बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं सैल्यूट करता हूं सभी सफाई कर्मचारियों को, चाहे गांव के हैं, पिंड के हो, मन्नी माजरा के हो, चंडीगढ़ के हो, शहर के हो। मैं सैल्यूट करता हूं सभी कर्मचारियों को जिन्होंने इतनी भारी मतों से कृष्ण कुमार चड्ढा जी के काम को वोट डालने का काम किया है। ये सरासर बिल्कुल गलत है। हमेशा ये होता आया है, चाहे राजनीतिक पार्टी है, चाहे ट्रेड यूनियन है, जब आदमी हारता है तो उसको हार बर्दाश्त नहीं होती है। ये मेरा कहना है। अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू सर। कि सफाई कर्मचारियों को भला हो। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।